ये वीडियो वो लोग नहीं समझेंगे जो सिर्फ कैंडल्स देखते हैं। इमेजिन करो, एक कंपनी ने एक सिंगल मॉर्निंग में 440 मिलियन गंवाए। कोई ट्रेड गलत नहीं था, कोई बुरा डिसीजन नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड और एक आर्किटेक्चर फेल हो गई। अब मैं तुमसे सीधा पूछता हूँ, तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम कितना बुलेट प्रूफ है? अगर तुम्हारे पास एक है तो देखो, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ ये सोचते हैं कौन सा स्टॉक बाय करूं, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, RSI, बोलिंगर, मैकडी। मैं भी यही सोचता था, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं बोलता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखाता, कोई ट्रेडिंग कोर्स मेंशन नहीं करता। द आर्किटेक्चर, वो इनविजिबल लेयर जो हर ट्रेड के पीछे होती है, वो सिस्टम जो डिसाइड करता है तुम्हारा ऑर्डर मार्केट तक पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर पहुंचा तो कितना लेट, मिली सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स में। ये फर्क, ये माइक्रो सेकेंड्स का फर्क, ये डिसाइड करता है कि तुम प्रॉफिटेबल हो या सिर्फ ब्रेक इवन पे स्ट्रगल करते रहो। 2003 मुंबई का ट्रेडिंग फ्लोर। इमेजिन करो, एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन देख रहा है, ब्लूमबर्ग ओपन है, राउटर्स ओपन है, साइड में एक चाय की कप है और दिमाग में एक गट फीलिंग। वो डिसाइड करता है बाय। अब सोचो क्या होता है जब उसकी एक क्लिक से पहले उसकी आंख ने प्राइस को देखा, इसमें 80 मिली सेकेंड्स लगा। ब्रेन ने प्रोसेस किया जिसमें 150 मिली सेकेंड्स लगा। हाथ मूव हुआ जिसमें 100 मिली सेकेंड्स लगा। माउस क्लिक हुआ जिसमें 70 मिली सेकेंड्स लगा। टोटल 400 मिली सेकेंड्स, जो दो बार आंख झपकने का टाइम है। और इन 400 मिली सेकेंड्स में मार्केट पहले ही मूव कर चुकी थी, ऑर्डर पहले ही क्यू में था, अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी गॉन। ये नॉर्मल था, सब ऐसे ही करते थे। 2003 में इंसान फास्टेस्ट था, फिर मशीन आ गई। अगस्त 1, 2012, नाइट कैपिटल ग्रुप, न्यू जर्सी, 9:30 NYSE खुलती है। एक डेवलपर ने रात को कोड पुश किया था। पुराना डेप्रिकेटेड राउटिंग लॉजिक रीएक्टिवेट हो गया। एक पुरानी फंक्शन जो रिटायर हो चुकी थी वापस चालू हो गई। रिस्क इंजन सोया हुआ था। अलर्ट सिस्टम मिसकॉन्फ़िगर्ड। सर्किट ब्रेकर नेवर ट्रिगर्ड। 9:30 से 10:15 तक अलग अलग स्टॉक्स में thousands of wrong order automatically execute हो रहे थे। Selling when it should be buy, buying when it should be sell। $10 million per minute। 440 मिलियन 45 मिनट्स गॉन। आर्किटेक्चर फेल हुआ, सिर्फ आर्किटेक्चर। ट्रेडर का कोई कसूर नहीं था, स्ट्रेटजी गलत नहीं थी, मार्केट ने कुछ नया नहीं किया। एक डेप्रिकेटेड फंक्शन, एक मिसिंग सेफगार्ड, एक कंपनी फिनिश्ड। तो एक रियल ट्रेडिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रेड, प्रोडक्शन रेडी कैसा दिखता है? इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ 5। लेकिन इन 5 में से कोई भी एक कमजोर हो तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। नाइट कैपिटल की तरह। पहला, मार्केट डेटा फीड हैंडलर। ये सिस्टम की आंख है। NSE, BSE, CME, NYSE, हर एक्सचेंज हर सेकेंड लाख्स डेटा पॉइंट ब्रॉडकास्ट करता है। ये सिस्टम उन्हें रिसीव करता है, नॉर्मलाइज करता है और माइक्रो सेकेंड प्रिसीजन के साथ बाकी सिस्टम को फॉरवर्ड करता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, ज्यादातर लोग फिक्स प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। लेकिन हम ITCH यूज करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट, मशीन रीडेबल। ह्यूमन का दिमाग नहीं समझ सकता इसको, मशीन का समझ सकता है, इंस्टेंटली 10 गुना फास्टर। दूसरा, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम का ब्रेन है। हर ट्रेड का पूरा लाइफ साइकिल क्रिएशन से सेटलमेंट तक यहाँ ट्रैक होता है। एलमेक्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम लेवल पे ले गया। सिंगल थ्रेडेड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, एक ही थ्रेड, जीरो लॉक्स, जीरो वेटिंग। ये एलमेक्स डिस्ट्रप्टर पैटर्न है और इस डिसीजन से 6 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड पॉसिबल है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट इंजन। ये सिस्टम का आर्मर है और ये वो चीज है जो नाइट कैपिटल के पास नहीं थी। हर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले 47 पैरेलल चेक से गुजरता है। पोजीशन लिमिट्स, कैपिटल लिमिट्स, फैट फिंगर डिटेक्शन, वोलेटिलिटी थ्रेशोल्ड, एक्सपोजर कैलकुलेशन, और ये सब 200 नैनो सेकेंड्स में एक्सेप्ट या रिजेक्ट, नो डिस्कशन, नो डिले। चौथा, एग्जीक्यूशन इंजन। ये सिस्टम का वेपन है।
यहाँ पाइथन अलाउड नहीं है, सिर्फ सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस में तुम्हारा पूरा कंट्रोल होता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेमोरी में, कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं, कोई रन टाइम ओवरहेड नहीं। और नेटवर्क के लिए हम कर्नेल बाईपास यूज करते हैं, डीपीडीके। नॉर्मल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेट क्यू में डालता है 50 माइक्रोसेकेंड्स। हमारे सिस्टम में पैकेट डायरेक्टली एनआईसी पे जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल नहीं किया, सिर्फ 2 माइक्रोसेकेंड्स लगे, 48 माइक्रोसेकेंड्स बच गए हर एक ऑर्डर पे। पांचवा, पोस्ट ट्रेड एनालिटिक्स कोर, ये सिस्टम की मेमोरी है। हर ट्रेड के बाद स्लीपेज एनालाइज होती है, फिल रेट कैलकुलेट होता है, और ये सब डेटा वापस जाता है रिस्क इंजन में। मशीन अपनी गलतियों से सीखती है रियल टाइम में, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मैं तुमसे एक कंपैरिजन करता हूँ। तुम्हारा ब्लिंक टाइम 400 मिली सेकेंड्स, हमारे सिस्टम का ऑर्डर टू वायर 800 नैनो सेकेंड्स। सोचो, जब तक तुम एक बार आंख झपकोगे हमारे सिस्टम ने 5 लाख ऑर्डर फायर कर दिए होंगे। 5 लाख एक ब्लिंक में। अब ये नंबर सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये सर्वाइवल है, क्योंकि एक्सचेंज का मैचिंग इंजन टाइम ऑर्डर में काम करता है। जो जो ऑर्डर पहले आया वो पहले फिल होगा। अगर तुम्हारा ऑर्डर 50 मिली सेकेंड्स लेट है, तुम क्यू में पीछे हो, सेम प्राइस सेम स्ट्रेटजी, लेकिन तुम्हारा फिल वर्स होगा या फिल नहीं होगा। और ये फर्क कंपाउंडेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स ये डिसाइड करता है प्रॉफिटेबल हो या नहीं। इसलिए हर माइक्रो सेकेंड मैटर करता है, हर नैनो सेकेंड मैटर करता है। रियल इंजीनियर्स एक चीज करते हैं जो ट्रेडर्स नहीं करते, वो सिस्टम बिल्ड करते हैं और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम 10,000 ऑर्डर पर सेकेंड पे सिस्टम चलाते हैं, 2 मिलियन टिक पर सेकेंड कंज्यूम हो रहे हैं। रिस्क इंजन 47 चेक्स 10,000 टाइम्स पर सेकेंड, 4,70,000 रिस्क कैलकुलेशन हर सेकेंड में। P99 लेटेंसी 1.2 माइक्रो सेकेंड स्टेबल, CPU 87% यूटिलाइज्ड, एज पे होल्डिंग, सिस्टम होल्डिंग। फिर हम फीड कट करते हैं सडनली, जैसे फ्लैश क्रैश, मार्केट डेटा सडनली गॉन। ये वो मोमेंट है जो नाइट कैपिटल को लीड हुआ। हमारे मशीन में प्राइमरी फीड कट 8 मिली सेकेंड्स में, सेकेंडरी भी कट सिंथेटिक प्राइसिंग मॉडल इंगेज लास्ट 500 मिली सेकेंड्स के ऑर्डर फ्लो से एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। मशीन कभी भी ब्लाइंड नहीं होती। अब सर्वर क्रैश, प्राइमरी एग्जीक्यूशन सर्वर, डिस्क फेल, टाइम स्टैम्प, हॉट स्टैंड बाई सर्वर ऑलरेडी वार्म, ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, रिकवरी टाइम 340 मिली सेकेंड्स, एक्सचेंज को पता भी नहीं चला। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो पूरी आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज देती है। ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई प्रोप्राइटरी डेटा नहीं है, ये है टाइम, सिर्फ टाइम। पीटीपी, प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल, IEEE 1588, ये एक प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है कि हर सर्वर, एग्जीक्यूशन सर्वर, रिस्क सर्वर, डेटा सर्वर सब एक एटॉमिक क्लॉक से सिंक्रनाइज्ड है। सब माइक्रोसेकंड एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.3 नैनो सेकेंड। मतलब जब हम एक ऑर्डर टाइम स्टैम्प करते हैं, वो टाइम स्टैम्प एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एक्सचेंज का मशीन इंजन टाइम ऑर्डर में प्रोसेस करता है, जो पहले आया वो पहले फिल होगा। अगर तुम्हारा क्लॉक 10 माइक्रो सेकेंड ड्रिफ्ट करे तो तुम्हारा ऑर्डर 10 माइक्रो सेकेंड्स लेट दिखता है। सेम प्राइस, सेम स्ट्रेटजी, सेम मार्केट, लेकिन अलग क्लॉक, अलग आउटकम। ये 10 माइक्रो सेकेंड ये डिसाइड करता है गेम। इसलिए हम पीटीपी यूज करते हैं, इसलिए हम एटॉमिक क्लॉक से सिंक करते हैं, इसलिए टाइम इटसेल्फ हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मैं जानता हूं अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, भाई ये सब थियरी है, मुझे तो बस बताओ कौन सा इंडिकेटर यूज करूं। मैं समझाता हूं, मैं भी यही पूछता था, लेकिन सुन, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन इंजन 50 ms स्लो है। कोई अल्फा सरवाइव नहीं करेगा अगर रिस्क इंजन स्लीप है। कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं होगी अगर टाइम स्टैम्प 10 माइक्रो सेकेंड्स ऑफ है। आर्किटेक्चर पहले, स्ट्रेटजी बाद में। ये वो फर्क है जो एलाइट फॉर्म्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच है।
एलाइट फर्म में एक सीटीओ होता है जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है, फिर स्ट्रेटजी टीम अनलीज होती है। रिटेल में एक लैपटॉप, एक यूट्यूब वीडियो, गट फीलिंग। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये गैप ब्रिज हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, एक कंपोनेंट एट अ टाइम, और इसलिए ये चैनल एग्जिस्ट करता है। आज तुमने देखा मार्केट डेटा फीड, सिस्टम की आंख, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम का ब्रेन, रिस्क मैनेजमेंट इंजन, सिस्टम का आर्मर, एग्जीक्यूशन इंजन, सिस्टम का वेपन, एनालिटिकल कोर, सिस्टम की मेमोरी। 5 कंपोनेंट एक मशीन, और वो मशीन ट्रेड करती है जब हम सो रहे होते हैं। मैं हूँ सुमित, ये है क्वांट एरिना। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इस मशीन के अंदर जाएंगे, सी प्लस प्लस कोड लेवल पे, एक्चुअल लेटेंसी मेजरमेंट, रियल नंबर्स। तब तक इंजीनियर करो, ट्रेड मत करो।